डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, दुनिया ने कोरोना महामारी पर धीरे धीरे ही सही नियंत्रण हासिल कर फिर से मुस्कुराना शुरू कर दिया है। स्टॉप। इस सुखद एहसास के लिए निश्चित रूप से सावधानी भी जरूरी होगी। स्टॉप। कहना ही होगा कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रह जाएगी। स्टॉप। महामारी के प्रभाव में जीवन का हर क्षेत्र हमें बदलता हुआ दिखेगा। स्टॉप। बिजली क्षेत्र भी उन्हीं में से एक है। स्टॉप। फिलहाल दुनिया घोर बिजली संकट से जूझ रही है। स्टॉप। इसकी दो प्रमुख वजह हैं। स्टॉप। एक तो यह है कि कोरोना काल में कोयला खदानों का कामकाज काफ़ी प्रभावित हुआ है और कोयले से चलने वाले बिजली घरों की आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। स्टॉप। दूसरी यह है कि धरती को लंबे समय तक जीवन के अनुकूल बनाए रखने के लिए ऊर्जा के जिन वैकल्पिक स्रोतों के इस्तेमाल की तरफ कदम बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उन्हें हासिल करने में अब पहले से ज़्यादा समय लग सकता है। स्टॉप। विडंबना देखिए कि कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए जिन कोयला आधारित बिजली घरों को सरकारें हतोत्साहित कर रही थीं, अब उन्हें ही जोर शोर से चालू रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्टॉप। क्योंकि एक और वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्र को उतना विकसित नहीं किया जा सका है कि यह जैव ईंधन का स्थान ले सके, तो दूसरी ओर गैर परंपरागत स्रोतों, जैसे सौर या पवन ऊर्जा, के इस्तेमाल की लागत फिलहाल इतनी ज़्यादा है कि प्रोत्साहन के बावजूद अपेक्षानुसार आकर्षित नहीं कर पा रही है। स्टॉप। जले पर नमक यह है कि उत्पादन प्रभावित होने के कारण कोयला महंगा हो गया है। स्टॉप। जिन बिजली घरों को आयात के कोयले से चलाया जा रहा था, उनके समक्ष उत्पादन रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है। स्टॉप। कई निजी बिजली उत्पादकों ने बिजली उत्पादन बंद कर दिया है क्योंकि आयातित कोयले से उत्पादित बिजली के लिए कोई ज़्यादा रकम देने को तैयार नहीं है। स्टॉप। कोयला आधारित बिजली खपत के मामले में चीन पहले तो भारत दूसरे स्थान पर है। स्टॉप। चीन ने पिछले दिनों सख्त फैसला करते हुए कोयला आधारित बिजली घरों को 15 अक्टूबर से औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र के लिए बदलते बाजार मूल्यों पर बिजली बेचने की छूट दे दी है। स्टॉप। यानी लागत ज़्यादा तो बिजली की कीमत ज़्यादा। स्टॉप। चीन के लिए ऐसा करना आसान है, पर भारत की लोकतांत्रिक सरकार ऐसा फैसला कर लोकप्रियता कम नहीं कराना चाहेगी। स्टॉप। भारत सरकार तो कोयले की कमी से बिजली उत्पादन पर असर भी मानने को तैयार नहीं है। स्टॉप। समस्या का तात्कालिक समाधान भले ही निकाल लिया गया हो, पर स्थायी समाधान तब तक नहीं निकलेगा जब तक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को ही मुख्य ऊर्जा स्रोत मानकर इसे सहज और किफ़ायती नहीं बनाया जाता। स्टॉप। पैरा। भारत ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीकाकरण की शुरुआत के मात्र 9 माह बाद ही 21 अक्टूबर 2021 को टीके की 100 करोड़ खुराक का लक्ष्य हासिल कर लिया है। स्टॉप। कोविड-19 से मुकाबला करने में यह यात्रा अद्भुत रही है, विशेषकर जब हम याद करते हैं कि 2020 की शुरुआत में परिस्थितियां कैसी थीं। स्टॉप। मानवता 100 साल बाद इस तरह की वैश्विक महामारी का सामना कर रही थी और किसी भी इस वायरस के बारे में जानकारी नहीं थी। स्टॉप। हमें यह स्मरण होता है कि उस समय स्थिति कितनी अप्रत्याशित थी क्योंकि हम एक अज्ञात और अदृश्य दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे, जो तेजी से अपना रूप भी बदल रहा था। स्टॉप।
चिंता से आश्वासन तक की यात्रा पूरी हो चुकी है और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के फलस्वरूप हमारा देश और भी मजबूत होकर उभरा है। स्टॉप। इसे वास्तव में एक भगीरथ प्रयास मानना चाहिए, जिसमें समाज के कई वर्ग शामिल हुए हैं। स्टॉप। पैमाने का अंदाज़ा लगाने के लिए मान लें कि प्रत्येक टीकाकरण में एक स्वास्थ्यकर्मी को केवल 2 मिनट का समय लगता है। स्टॉप। इस दर से इस उपलब्धि को हासिल करने में लगभग 41 लाख मानव दिवस या लगभग 11,000 मानव वर्ष लगे। स्टॉप। गति और पैमाने को प्राप्त करने तथा इसे बनाए रखने के किसी भी प्रयास के लिए सभी हितधारकों का विश्वास महत्वपूर्ण है। स्टॉप। इस अभियान की सफलता के कारणों में से एक था वैक्सीन तथा बाद की प्रक्रिया के प्रति लोगों का भरोसा, जो अविश्वास और भय पैदा करने के विभिन्न प्रयासों के बावजूद कायम रहा। स्टॉप। पैरा। हम लोगों में से कुछ ऐसे हैं, जो दैनिक ज़रूरतों के लिए भी विदेशी ब्रांडों पर भरोसा करते हैं। स्टॉप। हालांकि, जब कोविड-19 वैक्सीन जैसी महत्वपूर्ण बात सामने आई, तो देशवासियों ने सर्वसम्मति से मेड इन इंडिया वैक्सीन पर भरोसा किया। स्टॉप। यह एक महत्वपूर्ण मौलिक बदलाव है। स्टॉप। भारत का यह टीका अभियान इस बात का एक उदाहरण है कि अगर यहाँ के नागरिक और सरकार जन भागीदारी की भावना से लैस होकर एक साझा लक्ष्य के लिए मिलकर साथ आए, तो यह देश क्या कुछ हासिल कर सकता है। स्टॉप। जब भारत ने अपना टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया, तो 130 करोड़ भारतीयों की क्षमताओं पर संदेह करने वाले कई लोग थे। स्टॉप। कुछ लोगों ने कहा कि भारत को 3-4 साल लगेंगे। स्टॉप। कुछ अन्य लोगों ने कहा कि लोग टीकाकरण के लिए आगे नहीं आएंगे। स्टॉप। कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि टीकाकरण प्रक्रिया घोर कुप्रबंधन और अराजकता की शिकार होगी। स्टॉप। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत सप्लाई चेन को व्यवस्थित नहीं कर पाएगा। स्टॉप। लेकिन जनता कर्फ्यू और उसके बाद के लॉकडाउन की तरह, भारत के लोगों ने यह दिखा दिया कि अगर उन्हें भरोसेमंद साथी बनाया जाए तो परिणाम कितने शानदार हो सकते हैं। स्टॉप। जब हर कोई जिम्मेदारी उठा ले, तो कुछ भी असंभव नहीं है। स्टॉप। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को टीका लगाने के लिए कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में पहाड़ियों और नदियों को पार किया। स्टॉप। हमारे युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य कर्मियों, सामाजिक एवं धार्मिक नेताओं को इस बात का श्रेय जाता है कि टीका लेने के मामले में भारत को विकसित देशों की तुलना में बेहद कम हिचकिचाहट का सामना करना पड़ा है। स्टॉप। अलग अलग हितों से संबद्ध विभिन्न समूहों की ओर से टीकाकरण की प्रक्रिया में उन्हें प्राथमिकता देने का काफ़ी दबाव था। स्टॉप। लेकिन सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि हमारी अन्य योजनाओं की तरह ही टीकाकरण अभियान में भी कोई वीआईपी संस्कृति नहीं होगी। स्टॉप। वर्ष 2020 की शुरुआत में जब दुनिया में कोविड-19 फैल रहा था, हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट था कि इस महामारी से अंततः टीकों की मदद से ही लड़ना होगा। स्टॉप। हमने जल्दी तैयारी शुरू कर दी, विशेषज्ञ समूहों का गठन किया और अप्रैल 2020 से ही एक रोड मैप तैयार करना शुरू कर दिया। स्टॉप। आज तक केवल कुछ चुनिंदा देशों ने ही अपने स्वयं के टीके विकसित किए हैं। स्टॉप। 180 से भी अधिक देश टीकों के लिए जिन उत्पादकों पर निर्भर हैं वे बेहद सीमित संख्या में हैं। स्टॉप। यही नहीं, जहां एक और भारत ने 100 करोड़ खुराक का अविश्वसनीय या जादुई आंकड़ा सफलतापूर्वक पार कर लिया है, वहीं दूसरी ओर दर्जनों देश अब भी अपने यहाँ टीकों की आपूर्ति की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्टॉप। जरा कल्पना कीजिए कि यदि भारत के पास
अपना टीका नहीं होता तो क्या होता? स्टॉप। भारत अपनी इतनी विशाल आबादी के लिए पर्याप्त संख्या में टीके कैसे हासिल करता और इससे आखिरकार कितने साल लग जाते? क्वेश्चन मार्क। इसका श्रेय निश्चित रूप से भारतीय वैज्ञानिकों और उद्यमियों को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने इस बेहद कठिन चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने में अपनी ओर से कोई भी कसर नहीं छोड़ी। स्टॉप। उनकी उत्कृष्ट प्रतिभा और कड़ी मेहनत की बदौलत ही भारत टीकों के मामले में वास्तव में आत्मनिर्भर बन गया है। स्टॉप। इतनी बड़ी आबादी के लिए टीकों की व्यापक मांग को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हमारे टीका निर्माताओं ने अपना उत्पादन स्तर वृहद रूप से बढ़ाकर यह साबित कर दिया है कि वे किसी से भी कम नहीं है। संपूर्ण विराम।